दोस्तों, आपको पता है उत्तर प्रदेश होमगार्ड जवानों का अवमानना केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है। और केस जो है दोस्तों रामनाथ भैया ने डाल रखा है। और उस केस में जो तारीख थी ना वो 1 जुलाई 2026 थी। मैंने अपडेट आपको पहुंचाई थी। उसके बाद कल भी मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि भाई नई तारीख जो है वो मिल गई है। और कल जब तक मैंने वीडियो बनाया था सुबह के टाइम तक हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है हाई कोर्ट की उस पर कोई ऑर्डर अपलोड नहीं किया गया था। मैंने आपको लाइव करके भी दिखाया था, चेक किया था हमने वहां पर। लेकिन अब दोस्तों आपके लिए आ गई है बहुत बड़ी खुशखबरी। हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक ऑर्डर अपलोड किया गया है इसी केस से संबंधित। यानी कि 1 तारीख को जो तारीख थी उसमें सुनवाई हुई थी और कोर्ट के द्वारा जो है आदेश भी पारित किया गया था। क्या ऑर्डर रिलीज किया गया है मैं आपको पूरा डिटेल से बारीकी से समझाने वाला हूं। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाकर नीचे कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखिएगा अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, आगे लिखिएगा यूपी होमगार्ड न्यूज़, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों जब आप हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां केस का स्टेटस देखते हुए वहां जो भी ऑर्डर रिलीज किए गए हैं वो डाउनलोड कर पाएंगे। कल मैंने आपको तरीका भी बता दिया था। तो वहां से आप ऑर्डर जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद जो ऑर्डर की कॉपी है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। मैं आपको स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये रही हाई कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी। ठीक है, यहां पर आप देख रहे होंगे लिखा है कंटेम्प्ट एप्लीकेशन सिविल नंबर 5598/2021। ठीक है, रामनाथ गुप्ता वर्सेस श्री राजेंद्र कुमार तिवारी ये पार्टी बनाई गई। और इसमें इन्होंने यहाँ पर ये पूरा कोड नंबर 53 में था। यहाँ पर पूरा जो आदेश है ना, पूरा आदेश इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक है, पूरा आदेश इंग्लिश में है। मैंने आपकी सहूलियत के लिए इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। मैं आपको ट्रांसलेट कॉपी दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये दिख रही होगी हिंदी ट्रांसलेट कॉपी। ठीक है, अवमानना आवेदन संख्या 5598/2021 कोड नंबर 53। अब देखिए यहाँ से दोस्तों कि क्या क्या इसमें कहा गया है, बहुत ध्यान से समझिएगा। वर्तमान अवमानना आवेदन इस न्यायालय द्वारा रीट संख्या ये दे रखी है में पारित दिनांक 8/7/2016 के निर्णय और आदेश की जांच पूछकर अवज्ञा के लिए विपक्षी पक्ष को दंडित करने के लिए दायर किया गया है, जिसमें रीट याचिका का निपटारा राज्य सरकार को याचिकाकर्ता और अन्य होमगार्ड्स के दावे पर विचार करने का निर्देश देने के लिए किया गया था, जिसमें कुल 30 दिन ड्यूटी भत्ता देने का निर्देश दिया गया था, जो राज्य सरकार में पुलिस कांस्टेबल के वेतन के न्यूनतम के बराबर है। पुलिस कांस्टेबल लिखा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो गृह रक्षक होमगार्ड्स कल्याण संघ बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य सिविल अपील संख्या ये दी है संख्या। ठीक है, 2759/2015 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार हकदार हैं, जो SLP संख्या दे रखी है से उत्पन्न हुई है। प्रस्तुतिकरण यह है कि उक्त निर्देश के विरुद्ध प्रतिवादियों द्वारा विशेष अपील संख्या 735/2016 उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम होमगार्ड संख्या 0385 रामनाथ गुप्ता, जो कि 6 दिसंबर 2016 को थोड़े संशोधन के साथ और पैरा बी में पुलिस कांस्टेबल की जगह पुलिस कर्मियों को प्रतिस्थापित करने की टिप्पणी के साथ निपटाया गया। ठीक है, यानी कि पुलिस कांस्टेबल की जगह पर वहां पर क्या कर दिया गया था, पुलिस कर्मी कर दिया गया था। ये इस तरीके से निपटा दिया गया था पूरा मामला। देखिए लिखा है पुलिस कांस्टेबल की जगह पुलिसकर्मी को प्रतिस्थापित करने की टिप्पणी के साथ निपटाया गया, जिसके खिलाफ 2017 की SLP संख्या 2264 पेश की गई, जिसे इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया कि उच्च न्यायालय के फैसले से पहले होमगार्ड को बकाया वेतन का दावा करने में सक्षम बनाने वाली कोई आदेश नहीं था और राज्य को माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा 30/7/2019 को आदेश पारित करने की तिथि से 8 सप्ताह के भीतर आदेश पारित करना आवश्यक था। इसके साथ 24 सितंबर 2019 को सरकारी आदेश जारी किया गया, जिसके तहत आवेदकों को विशेष अपीलीय पीठ की
फैसले की तारीख से लाभ के लिए स्वीकार्य बनाया गया और न्यूनतम वेतन की गणना 18,000 रुपये का निर्देश दिया गया। ठीक है, न्यूनतम वेतन की गणना जो है 18,000 रुपये का निर्देश इन्होंने दे दिया। उसके बाद आवेदक के वकील का कहना है कि रीट कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है, खासकर तब जब तारीख इस तरह लिखी गई हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ 6/12/2016 होने का कोई आधार नहीं है, जबकि एप्लीकेंट्स को यह फायदा 8/7/2016 से मिलना चाहिए था। देखिए ये फायदा जो एरियर वाला है ना, वो 6/12/2016 से नहीं बल्कि 8/7/2016 से मिलना चाहिए था। ठीक है, इससे इसका फायदा मिलना चाहिए था। यानी विद्वान सिंगल जज के फैसले की तारीख से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कंफर्म किए गए थोड़े से बदलाव के साथ वैसे ही रहा। और दूसरी बार आरटीआई एक्ट 2005 के तहत 10/10/2024 की जानकारी की ओर फिर से ध्यान दिलाया गया कि पुलिस वालों की मिनिमम मजदूरी सैलरी 21,700 रुपये है, ना कि 18,000 रुपये। ठीक है, तो आरटीआई के तहत जानकारी ली गई, वो भी कागज इसमें लगाया गया कि भाई जो पुलिस वालों की मिनिमम सैलरी है ना, वो 21,700 रुपये है, ना कि 18,000 रुपये। क्योंकि आरटीआई एक्ट 2005 के तहत दी गई जानकारी एफिडेविट के तौर पर अटैच नहीं की गई, इसलिए एप्लीकेंट को इस बारे में एक एफिडेविट फाइल करना होगा। तो एफिडेविट लगाना पड़ेगा। ठीक है, आरटीआई वाली जो जानकारी है वो अटैच नहीं की गई है एफिडेविट के रूप में, तो उसको भी अटैच करने को कह दिया गया है। ठीक है, इस बीच श्री ब्रजेश कुमार विद्यमान स्टैंडिंग काउंसिल एक जिम्मेदार अधिकारी का एफिडेविट फाइल करेंगे। ठीक है, जिसमें उठाई गई दलीलों का जवाब दिया जाएगा और साथ ही पुलिस कर्मचारियों की मिनिमम वेज सैलरी दिखाने वाला डॉक्यूमेंट्स और विद्यमान सिंगल जज के फैसले की तारीख से आवेदक को फायदों से वंचित रखने के पीछे का लॉजिक भी रिकॉर्ड में लाया जाएगा। दो सिंगल बेंच ने आदेश दिया था कि भाई इनको फायदा जो है वो कौन सी तारीख से मिलना चाहिए था। अभी मैंने आपको बताया इनको मिलना चाहिए था 8/7/2016 से, ये सिंगल बेंच का आदेश था। ठीक है, इस तारीख से फायदा मिलना चाहिए था और फायदा मिला दोस्तों 6/12/2016 से। इस तारीख से आपको यहाँ पर एरियर मिला, जबकि इससे मिलना चाहिए था। ठीक है, ये इन सब के कागज लगाने हैं। उसके बाद यहाँ लिखा श्री ब्रजेश कुमार ने बार में बयान दिया कि 17/11/2025 को एक सप्लीमेंट्री कंप्लायंस एफिडेविट फाइल किया गया था जो रिकॉर्ड में नहीं है। ऑफिस को निर्देश दिया गया कि वह इस बारे में पता लगाए और इसे रिकॉर्ड में रखे। इस केस को 21/7/2026 को इसी कैप्शन के तहत डालें। तो 21/7/2026 जो है वो तारीख लगा दी गई है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आदेश में कई बातें क्लियर की गई हैं। एक तो जो दिसंबर से 2016 से आपको फायदा मिला, वो फायदा जुलाई से मिलना था, जुलाई 2016 से, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो पुलिस कर्मी है ना, वो पुलिस कांस्टेबल है, ना कि पुलिस फॉलोवर। आप 18,000 दे रहे हैं, 18,000 नहीं, हमें चाहिए यहाँ पर 21,700। तो उसका जो है इन्होंने कागज लगाने को कहा कि भाई डॉक्यूमेंट्स लगाइए। भाई हाई कोर्ट ने जो ये आदेश जारी किया है ना, बहुत बढ़िया लगा इसको देखने के बाद, बहुत ही खुशी हुई दिल को कि भाई आपके जो मामले हैं ना, जिनकी आप मांग कर रहे हैं, वो सभी इसमें कवर कर दिए गए हैं। अगर ये सब क्लियर हो जाता है और हाई कोर्ट आपके पक्ष में फैसला दे देता है, तो भाई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। 18,000 जो आपका मूल है वो 21,700 पहुंच जाएगा और जो एरियर आपका है वो फिर से आपको मिल पाएगा। तो इंतज़ार थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट की कार्रवाई हो, वो वक्त तो लेती है। कल भी मैंने आपसे यही बात कही थी, बस धैर्य बनाए रखिए और अपनी ड्यूटी का निर्वहन अच्छे से करते रहिए। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता है, तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लेना, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।